हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का वेक्टर एनालिसिस कंटिन्यू कर रहे थे और वेक्टर एनालिसिस में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर वेक्टर्स की बात कर रहे थे। और प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर वेक्टर्स में हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है इस पे बात किए थे, और साथ ही साथ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता था या ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता था, इस पे भी हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं और साथ ही साथ इस पे बहुत सारे क्वेश्चन को भी कर चुके हैं। और आज और इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करेंगे कि भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या विशेषता होते हैं, यह सब चीज के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स को अगर बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस अगर टाइम पे प्रॉपर वे से सही ढंग से अगर कंप्लीट करना हो तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लासेस जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप उस कोर्स को ज्वाइन कर ले और उस कोर्स को परचेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से हम लोग एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हम लेके आ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे थे दोस्तों। देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसका फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लेके आ रहे थे क्या, यहाँ कहता है इन ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड। यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस का जो पोजीशन है ना, उसको आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी अदला बदली कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे में यहां से आप देख सकते हो क्या ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो यहां से ए के बाद में डॉट है तो हम इसको इंटरचेंज कर दे, क्या ए क्रॉस बी लिख सकते हैं और डॉट क्या लिख सकते हो, यहां से सी लिख सकते हो। इसी चीज को आप क्या लिखोगे, यहां से ए बी सी या कहें वेक्टर ए बी सी और कुछ इस तरीके से ब्रैकेट देंगे। इसका मतलब क्या है, यह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है दोस्तों। ठीक है, उसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां से ए क्रॉस बी डॉट सी को क्या लिखोगे, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, और इस तरीके का हम सिंबल देंगे। कभी भी इसमें कॉमा वगैरह आप नहीं देंगे। ठीक है, इसी चीज को यहां से हम कर दिए हैं क्या, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या है, यहां से ए क्रॉस बी डॉट सी, और यही किसके बराबर है, यहां से तो वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी के बराबर है दोस्तों। ठीक है, तो यानी प्रोडक्ट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है क्या, उसके डॉट और क्रॉस के पोजीशन को आपस में आप क्या कर सकते हो, तो इंटरचेंज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर हम लोग सेकेंड में। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड में क्या कहता है कि इफ एक आपको वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए वेक्टर बी आपको दे रखा है और वेक्टर सी भी आपको दिया गया है, तो यहां से वेक्टर ए बी सी का अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं तो वह क्या हो जाता है, या क्या हो जाता है, तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 के बराबर हो जाता है, डिटरमिनेंट के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका अगर हम लोग प्रूफ अगर देखते हैं तो देखिए कैसे इसको प्रूफ करोगे। सबसे पहले यहां से देखिए, अगर एलएचएस अगर आप ले लेते हो, एलएचएस में क्या है भाई, तो एलएचएस में आपको दिया गया है वेक्टर ए बी सी को आप क्या लिखते हो अभी यहां से, तो इसको लिख सकते हो ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से देखिए, हम अगर बी क्रॉस सी अगर निकालते हैं, बी क्रॉस सी अगर निकालते हो तो बी का क्या वेक्टर दिया गया है, तो b1 वेक्टर i प्लस का b2 वेक्टर j प्लस का b3 वेक्टर k दे रखा है, और क्रॉस से क्या दिया गया है दोस्तों, यहां से c दिया गया है, यहां से c1 वेक्टर i प्लस का c2 वेक्टर j प्लस का c3 वेक्टर k दे रखा है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, यहां से डिटरमिनेंट ऑफ i वेक्टर i वेक्टर j वेक्टर k लिख सकते हैं, b1 b2 b3 लिख सकते हो, और यहां से क्या लिखोगे, c1 c2 c3 लिख सकते हैं दोस्तों। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसको लिख सकते थे। अच्छा, अब हम लोग यहां से क्या कर लेते हैं, इसको जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हो यहां से, तो देखिए हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे थे मेरे दोस्त। ठीक है, तो आप इसको जैसे आगे अगर बढ़ाते हैं तो क्या लिखोगे, यहां से देखिए यह हम क्या निकाले हैं यहां से, तो बी क्रॉस सी हम निकाल चुके हैं। तो बी क्रॉस सी आप जैसे निकाले हो, अब हमको क्या निकालना है, तो ए के साथ डॉट निकालना था दोस्तों। ठीक है, तो अगर ए के साथ अगर डॉट अगर हम निकालते हैं, देखिए यहां से सबसे पहले क्या यहां से लिख सकते हो, बी क्रॉस सी को क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए इसको एक्सपेंड करते हो तो वेक्टर आई
और इसको लिख सकते हो, इसको डिलीट करेंगे, इसको यानी इसमें इससे गुना करेंगे, यानी क्या लिखोगे B2 C3 माइनस का B3 C2 लिख सकते हैं दोस्तों। फिर यहाँ से माइनस का J लिख सकते हैं और आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, देखिए अब इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे, क्या लिखो B1 C3 माइनस का B3 C1 लिख सकते हैं। फिर प्लस का वेक्टर K इंटू क्या लिख सकते हो आप, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करेंगे, B1 C2 माइनस का B2 C1 लिख सकते हैं। तो यह आपका क्या हुआ, तब B क्रॉस C हम निकाल चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है, तो A के साथ डॉट निकालना था, ठीक है। यानी आप यहां से A डॉट B क्रॉस C अगर आप निकालते हो तो क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो इसको आप लिख सकते हो, देखिएगा यहां से वेक्टर A क्या है आपका, तो यहां से वेक्टर A1I प्लस का A2J प्लस का A3K दिया गया है। फिर यहां से डॉट क्या लिखेंगे यहां से, तो I वेक्टर इंटू B2 C3 माइनस का B3 C2 लिख सकते हैं, माइनस का वेक्टर J इंटू B1 C3 माइनस का B3 C1 लिख सकते हैं और प्लस का क्या लिखोगे, वेक्टर K इंटू B1 C2 माइनस का B2 C1 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका जैसे अगर डॉट डॉट निकालोगे तो क्या लिखोगे यहां से, तो इसको लिखोगे A1 इंटू B2 C3 माइनस का B3 C2। फिर यहां से क्या लिखोगे, यहां से माइनस का A2 इंटू B1 C3 माइनस का B3 C1 लिख सकते हो। फिर यहां से क्या लिखोगे, A3 इंटू आप B1 C2 माइनस का B2 C1 लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा, अब यहां से देखिए यह किसका वैल्यू आ गया, तो यह आपका A डॉट B क्रॉस C आ गया है। और इसी चीज को A डॉट B क्रॉस C को आप क्या लिख सकते हो, तो इस चीज को लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात हम कहेंगे यहां से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वह किसके बराबर आ गया यहां से, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है आपका इसी के बराबर आ जाता है दोस्तों, ठीक है। यही आपका क्या एक फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूला को आप ऑलवेज याद रखेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देख रहे थे क्या, इन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, इफ ए बी सी या कहें वेक्टर ए बी सी आर चेंज्ड इन साइक्लिक ऑर्डर, यानी ए बी सी को अगर साइक्लिक ऑर्डर में अगर चेंज करते हैं, देन द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज, तब उसका जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट बोलो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। बट एनी टू आर इंटरचेंज्ड देन द प्रोडक्ट चेंज इट्स वैल्यू इन साइन ओनली, मतलब किसी भी दो वेक्टर को अगर चेंज करते हो तो उसके साइन में ही ओनली परिवर्तन होगा, ठीक है। और किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अगर वेक्टर्स को साइक्लिक ऑर्डर में अगर आप चेंज करते हैं तो उसके प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, देखिए सबसे पहले एक यहां से अगर सर्किल हम बना ले, ये आपका वेक्टर ए है, ठीक है, ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका वेक्टर सी है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे थे। तो साइक्लिक का क्या मतलब होता है मेरे दोस्त, अभी हम लोग यहां से क्या जानते हैं, डेट इज, देखिएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी को आप क्या लिखते हो यहां से तो इसको जैसे अगर साइक्लिक में अगर हम चेंज करेंगे, साइक्लिक कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, जैसे में यहां से क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी है, अगर इसी डायरेक्शन में आप इसको लिख सकते हो वेक्टर बी वेक्टर सी और वेक्टर ए, यहां से स्टार्ट के वेक्टर बी वेक्टर सी और वेक्टर ए, तो इसका भी क्या होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह साइक्लिक ऑर्डर में आपका चल रहा था। उसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो क्या, से वेक्टर सी वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये भी आपका क्या है, तो साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा था, तो इसका भी वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा। यानी ए बी सी का जो वैल्यू होगा वही बी सी ए का वैल्यू होगा, वही सी ए बी का वैल्यू होगा दोस्तों, ठीक है। यानी हम कह सकते थे क्या, इसको अगर यहां से A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3
इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, तो B1 B2 B3 C1 C2 C3 और क्या लिखो यहाँ से A1 A2 A3 का वैल्यू सेम होगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ से ऐसे लिखते हो, यहाँ से C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3, यह सब का वैल्यू क्या होगा, तो ऑलवेज आपका सेम होगा दोस्तों। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में क्या कर रहे थे, तो चेंज कर रहे थे। तो जैसे अगर साइक्लिक ऑर्डर में इसको चेंज करोगे तो इसके जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में के वैल्यू में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन बट अगर कोई भी दो को चेंज करते हैं हम लोग, जैसे में यहां से हम लोग वेक्टर A B C है, इसको अगर आप इंटरचेंज करते हो ऐसे, इस वेक्टर A को रखिए यहां से और इस B C को अगर चेंज करते हो, यानी वेक्टर C और यहां से वेक्टर B लिखते हैं, तो क्या होगा, इसके साइन में परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। अर्थात यहां से क्या लिखोगे, यहां से माइनस आपको लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप इसको चेंज करते हो, यानी यहां से लिख सकते हो वेक्टर C, ठीक है, और वेक्टर A और वेक्टर B लिखते हैं, तो एक और माइनस यहां आ जाता, तो माइनस एक पहले से था और एक और माइनस, तो यहां से क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे, यानी इसको भी इंटरचेंज करना पड़ता दोस्तों। तो किसी भी दो वेक्टर्स को अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसके साइन में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अगर किसी तीन वेक्टर्स को अगर साइक्लिक ऑर्डर में अगर आप उसको चेंज करते हैं तो उसके प्रोडक्ट में या कहें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, नहीं समझे आप लोग, समझ गए हो? तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 में कहता है द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स वैनिश्ड, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के का वैल्यू जीरो कब होगा, वैनिश्ड का मतलब होता है जीरो, इफ एटलीस्ट टू ऑफ द वेक्टर्स आर इक्वल, यानी किसी भी अगर दो वेक्टर अगर इक्वल हो तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहां से यह क्या कह रहा था, डेट इज आप इसको यहां से कह रहा था कि स्केलर ए, वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहां से जीरो लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से दोनों वेक्टर क्या देख रहे थे, तो इक्वल है, दो वेक्टर ए और वेक्टर ए इक्वल है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से आप वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर बी लिख सकते हैं, इसका ही वैल्यू क्या होगा, तो यहां से जीरो लिख सकते हो बच्चों। उसी तरह से यहां से वेक्टर ए, वेक्टर सी और वेक्टर सी लिख सकते हैं, ये भी क्या होगा, वैल्यू इसका जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से दो वेक्टर देख रहे थे आपस में क्या है, बराबर है। कहीं भी अगर दो वेक्टर आपस में अगर इक्वल हो जाए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो ऑलवेज जीरो के बराबर ही होता है। ठीक है, अब आते हैं इसका एक प्रूफ देख लेते हैं, भाई जीरो क्यों आ रहा था। तो यहां से देखिए, इसका अगर प्रूफ देखते हो तो क्या इसको लिख सकते हो इस तरीके से। देखिए इसका अगर प्रूफ अगर हम लोग देखते हैं, कई तरीके से इसका प्रूफ कर सकते थे। देखिए क्या इसको LHS अगर ले लेते हैं हम लोग, क्या है यहाँ से, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है। ठीक है, अच्छा अब यहां से आप देखिए, हम सब क्या जानते हैं, से वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हो तो ए डॉट क्या लिखते हो, यहां से ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते हैं। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी आप यहां से लिख लेते हैं कि नहीं लिखते हम लोग, तो लिख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग यहां से, या इसको ऐसे भी आप लिखते हो, यहां से कैसे लिखते हो, यहां से तो ए क्रॉस बी और डॉट यहां से क्या लिखते हैं, तो सी भी लिख लेते हैं हम लोग, कि नहीं लिखते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या अगर इसी तरीके से अगर इसको हम लिख ले, क्या लिखे यहां से, देखिएगा ए क्रॉस ए, ठीक है, यह नीचे वाला अगर लेके चलते हैं ए क्रॉस ए, या डॉट क्या लिखोगे यहां से, तो बी लिख सकते हैं। तो ए क्रॉस ए क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो जीरो और डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या लिखोगे यहां से, तो जीरो लिख सकते हैं। यानी हम कहेंगे यहां से क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इक्वल टू क्या मिला आपको, तो यहां से जीरो मिल गया। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी जानते हैं, हम लोग कैसे जानते हैं, देखिए यहां से वेक्टर ए बी सी को क्या लिखते हो आप यहां से, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 जानते हैं कि नहीं जानते हो, बिल्कुल जानते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम लोग और कर ले, यहां से देखिए क्या है, यहां से वेक्टर ए और वेक्टर बी है। तो क्या अगर इसका वैल्यू अगर रखोगे तो क्या लिखोगे, A1
A2 A3, फिर A1 A2 A3 B1 B2 B3। हम लोग डिटर्मिनेंट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसे किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या कॉलम अगर आपस में आइडेंटिकल हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो 0 के बराबर होता है। अर्थात यहाँ से देख रहे हैं A1 A1 A2 A2 A3 A3, तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ से 0 लिख सकते हैं। अर्थात कहेंगे यहाँ से A B का वैल्यू क्या मिला आपका, तो 0 मिल गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या सीखे हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 में से, किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, इसका प्रूफ भी हम देखें, दो तरीके से इसका प्रूफ आपको करके हम दिखा दिए। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों एक और प्रॉपर्टी में आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 में। प्रॉपर्टी नंबर 5 भी आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 जैसा ही है दोस्तों। इसमें क्या कहता है, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स वैनिश्ड, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स का वैल्यू 0 होगा कब, व्हेन 2 ऑफ द वेक्टर्स आर पैरेलल, यानी कोई भी उस दो वेक्टर में से अगर कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू तो 0 आ जाता है दोस्तों। ठीक है, कैसे आ जाता है सो देखिए। सपोज करिए यहाँ से, यानी अगर यहाँ डायरेक्टली कर सकते हो यहाँ से, यानी वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C अगर निकाल रहे थे। ठीक है, अच्छा, और यहां से आपको दिया गया था क्या, से वेक्टर A जो है से वेक्टर B पे क्या है, परपेंडिकुलर नहीं बल्कि पैरेलल है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर वेक्टर A और वेक्टर B एक दूसरे के पैरेलल है तो उसका क्या कंडीशन हो जाता है, वेक्टर A इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर B हो जाता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। यह सब चीज ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो क्या आप इसको लिख सकते हो ऐसे, यहां से देखिए क्या लिखोगे, वेक्टर A के जगह पे यहां से लिख सकते हैं लेमडा वेक्टर B, फिर वेक्टर B और वेक्टर C लिख सकते हो। अब यहां से लेमडा को तुम बाहर निकालोगे तो क्या लिखो, वेक्टर B और वेक्टर C लिख सकते हैं। अब इसको जैसे लेमडा इंटू इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 देखे हैं, अगर किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपस में इक्वल हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। अर्थात लेमडा इंटू क्या लिखोगे, इसको 0 लिख सकते हैं, अर्थात ये लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। यानी कहेंगे वेक्टर A B C का वैल्यू क्या मिला आपको, 0 मिला। कब, जब व्हेन वेक्टर A क्या है, तो पैरेलल टू वेक्टर B है तब। यानी वेक्टर A और वेक्टर B अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका 0 हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से एक और देखिए, एक और प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट में अगर आते हैं तो क्या लिखते हैं, देखिए अगर कहीं भी आपको इस तरीके से हो वेक्टर I वेक्टर J और वेक्टर K हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, देखिए जानते हैं ना हम लोग यहाँ से वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C इक्वल टू आप क्या जानते हो, वेक्टर A डॉट B क्रॉस C लिखते हैं, और नहीं तो इसको लिखते हो, क्या लिखते हो यहाँ से A क्रॉस B डॉट C लिख लेते हैं। ठीक है, यही ना लिखते हैं हम लोग। तो क्या इसी के जैसा हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो वेक्टर I डॉट क्या लिखोगे यहाँ से, तो J क्रॉस K लिख सकते हैं, और J क्रॉस K को क्या यहाँ से वेक्टर I, और J क्रॉस K को क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो वेक्टर I लिख सकते हैं। ठीक है, और I डॉट I क्या लिखेंगे यहाँ से 1 लिख सकते हैं। या ठीक कहेंगे यहाँ से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर I वेक्टर J और वेक्टर K का वैल्यू आपको क्या मिला यहाँ से, तब 1 मिल गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से वेक्टर I वेक्टर J वेक्टर K का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 0 हो जाता है। इसी तरीके से अगर आगे बढ़ाते हो यहाँ से, देखिए यहाँ से 7 में आते हैं, अगर वेक्टर I और वेक्टर J अगर निकालते हो तो इसका भी वैल्यू 0 होगा। उसी तरीके से यहाँ से वेक्टर I वेक्टर J का वैल्यू भी क्या होगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से क्या लिखोगे, वेक्टर I वेक्टर K का वैल्यू क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से दो वेक्टर देख रहे थे या दो कंपोनेंट I सेम है, J सेम है, K सेम है, तो यहाँ वैल्यू इसका क्या मिलेगा आपको, तो 0 मिल गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोग क्या सीखे हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज क्या होता है या प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात की है दोस्तों।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को करेंगे और साथ ही साथ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करेंगे। ऐसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।